दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं मुझे न्यूज के साथ। आज ब्रेकिंग न्यूज ये है कि क्या पप्पू कवरेज एरिया से बाहर हो गया है, हाथ दिमाग का हो गया है? तो जी हां, इसका आंसर है हाँ। जिस राज्य में जाता है, जिस राज्य में वो पहुंचता है, वहां का मुख्यमंत्री वहां के सरकार को दोष देता है। चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य में भी जाकर के अपनी बुराई करता है, उसको ये पता नहीं है कि मैं किस राज्य में खड़ा हूं और किसके खिलाफ बोल रहा हूं। आपको विश्वास नहीं है तो जिस राज्य में गया, चाहे वहां कांग्रेस की भी सरकार है, वहां भी बुराई किया। एक ही काम जानता है। आप उसके क्लिप को ध्यान से सुनिए, समझिए वो क्या बोल रहा है। देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया जानती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पूरे हिंदुस्तान में आपके चीफ मिनिस्टर से भ्रष्ट आदमी नहीं है। पूरा झारखंड जानता है। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार आज तेलंगाना में है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। जितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। किसी एक का तो हो रहा, किसी एक का तो हो। तो दोस्तों, पप्पू की बात सुनकर आपको समझ में आ गई होगी कि यह दिमाग से आउट हो चुका है। यह सत्ता के बिना वैसे तड़प रहा है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। इसके पास दिमाग नाम का कोई चीज है ही नहीं। इसके पास एबीसीडी कुछ नहीं है। अगर ये नेहरू खानदान में राजीव का बेटा नहीं होता तो ये पंचर बनाता या फिर ये भेलपूरी पानी पूरी बेचता। इसके अलावा इसके पास कोई औकात नहीं थी। लेकिन किस्मत है, पैदा हुआ उस परिवार में। पता नहीं कैसे पैदा हुआ, वो तो इटली वाली जानती है। खैर, आइए एक आलोचक की बात करते हैं। एक है टीवी पर, आपने देखा होगा, उसका नाम है आशुतोष। पत्रकार है और हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता है, जिसको आप लोग कालू भी कहते हैं। कलुआ 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 के नाम से प्रसिद्ध है। तो कलुआ ने आज जीवन में पहली बार सत्य बोला है। कलुआ ने जो कहा वो बिल्कुल 100% उसके बात से मैं सहमत हूं कि बोल रहा है कि किसी भी कीमत पर भाजपा से कांग्रेस नहीं जीत सकती। देखिए कलुआ ने क्या कहा, वो आप सुनिए। राहुल गांधी एसआईआर पे कुछ कहते हैं, शरद पवार कुछ कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ कहती है। ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे? ऐसे आप बीजेपी का सामना करेंगे? एक वो बीजेपी जो ग्लैडिटोरियल इंस्टिंक्ट के साथ काम करती है, जो किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करती है, जो एक अनुशासित पार्टी है, जहां नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जहां अमित शाह जैसे उनके रणनीतिकार है, कोई मुकाबला ही नहीं है। संगठन, भयानक संगठन है उनके पास। और आप उद्धव ठाकरे को लगता है कि हम राज ठाकरे से दोस्ती कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब इसे क्या कहा जाए? मूर्खों का जमावड़ा कहा जाए। तो दोस्तों, आज मैं कलुआ की बात से बहुत प्रसन्न हूं कि भाई उसने सही बात बोला है पहली बार टीवी पर आकर के। इसके अलावा आपको विश्वास नहीं हो रहा है? ऐसे चुनाव है, बंगाल, असम वगैरह कई राज्यों में चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है, सभी जगह जीरो पाएगी। यहां तक कि कट्टर कांग्रेसी भी बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हारेगा, कंफर्म है। नहीं विश्वास है? ये वीडियो देखिए। कांग्रेसी आप? हाँ, कट्टर कांग्रेसी। तो क्या देखते हैं कि राहुल गांधी जो अगले प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए कैंडिडेट सही है? राहुल जी नहीं आएंगे, नहीं। सीट जो बढ़िया ना वो भी घट जाएंगी। तो दोस्तों, एकदम कंफर्म है कि कांग्रेस कहीं नहीं है और कांग्रेस 0 सीट लाने जा रही है। वो मैदान में भले आए, लेकिन हार का कारण, मुख्य कारण है पप्पू, जिसके पास दिमाग नहीं है। और चमचे जो गोबर छाप होते हैं, जो गोबर खाने वाले चमचे होते हैं, जो उसके पीछे पड़े रहते हैं, जो पंजा का बटन दबाते हैं, वो तो गोबर छाप होते हैं। जो गोबरीले होते हैं, गोबर में रहने वाले जीव को बाहर निकाल दीजिएगा तो वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। ये सब गोबरीले हैं और सब कांग्रेसी गोबरीले हैं, सब गोबर वाले हैं, सब गोबर छाप, बीड़ी कंपनी। तो इन लोगों की बात पर मत जाइएगा। बंगाल, असम या जहां भी चुनाव है, सभी लोग एनडीए का
भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करिएगा, उसका बटन दबाइएगा, उसको जिताइएगा। जय श्री राम।